सो भाई लोगों, अपने नरेंद्र मोदी जी यूएई के दौरे पर निकल चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने बैप्स के मंदिर का जो अभी लेटेस्ट बना है उसका इनॉग्रेशन करेंगे वो आज। और उसके सिलसिले में जो खबरें, जो फोटोज़ निकल के आ रही हैं भाई, क्या लाजवाब फोटोज़ निकल कर आ रही हैं। कैसा उनको वेलकम दिया गया, वो उन्होंने अपनी स्पीच में भी बताया कि जिस हिसाब से वो उनके जो वहाँ के जो किंग है मोहम्मद बिन जायद, उनके वो अपने साथ अपने भाइयों को भी ले आए, सातों भाइयों को सिर्फ मोदी से मिलने के लिए। तो ये दिखाता है हमारे लिए कि मतलब मोदी का जो ओहदा है, वो ओरा है, वो कितना बड़ा है और किस हिसाब से बंदे इनसे मिलना चाहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारा कोई ऐसा लीडर है जिसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, सुना जाता है, जिनकी बात को सराहाया जाता है। और जिस हिसाब से भाई इस टाइम की हमारी जो लीडरशिप चल रही है और जैसे डेलीगेशन बैठी हुई है, जिस हिसाब से मैंने देखी और जो पिक्स निकल कर आ रही हैं, जो वीडियोस निकल कर आ रही है भाई, लाजवाब भाई। मतलब कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास जिस हिसाब से उनको ग्रैंड वेलकम दिया गया। और उसके बाद उनको जो उनका वो ट्रेडिशन होता है, जिस हिसाब से जो कोई वर्ल्ड लीडर आता है उसको देते हैं, उस हिसाब से भाई मतलब क्या ही बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्या निकल कर आ रही हैं फ़ोटोज़। और बाद में जो भी सारे उन्होंने रुपए का जो इनोग्रेशन किया, जो उनको दिखाया कि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो फर्स्ट सिटीजन थे जो वहाँ के यूएई के, जिन्होंने रुपए कार्ड यूज़ करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की। और कितना स्लीक तरीके से और कितना स्मूथ तरीके से, विदाउट सिर्फ मशीन को टच करते ही वो उसी टाइम उनकी जो पेमेंट हो रिसीव हो जाती है सामने वाले जो बंदा होता है। और उसके साथ ही साथ जो फोटोज़ निकल कर आई, जिसमें दिखाता है कि कितनी गर्मजोशी से वो मिले। और ये दिखाता है, उन्होंने भी अपनी स्पीच में ये भी बताया कि ये उनका 7वां विजिट है आफ्टर अ, इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये उनका 7वीं बार मीटिंग है जो वहाँ के किंग है मोहम्मद बिन जायद। ऐसे तो इनका ये आफ्टर 2015 ये इनका सेकंड ट्रिप है यूएई का, पर उनसे वो फिर भी 7 बार ही मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म में मिले, कभी COP28 में मिले, कभी G20 के समिट में मिले हैं। तो ये मतलब ऐसे दिखाता है, वो उन्होंने अपने भाई के तौर पे उनको लिया, उन्होंने बोला कि ये मेरे ब्रदर है, इस तौर पे उनको दिखाया। तो ये दिखाता है कि हमारे जो पीएम है इसकी पावर का, और हमारी जो डिप्लोमेसी है, जिस हिसाब से हमारे को ट्रीट किया जाता है, और जो हमारा इससे जो हमारा पासपोर्ट है, इसका क्या इसका क्या इम्प्रूवमेंट होती है, किस हिसाब से हमें आने दिया जाता है, किस हिसाब से ढील मिलती है। और इनसे मिलने के लिए जो इंडियन डायस्पोरा है भाई, उन्होंने 2-3 महीने पहले ही अपने टिकटें बुक करा दी थी। और बाद में जब पता चला कि उसके बाद कि वो ओवर हो चुकी है, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ी। तो आप देख सकते हो कि मतलब कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितने लोग मिलना चाहते हैं उनसे। कई लोग तो ऐसे जो इंडिया में नहीं मिल पाते, वो स्पेशल जाते हैं दूसरी कंट्रीज में ताकि वहाँ पे उनको मिलने दिया जाए आसानी से, क्योंकि आपको पता है इंडिया में उनसे मिलना तो बहुत मुश्किल की बात होती है, बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है एक तरह से, जिस हिसाब से उनका आजकल ओहदा है। और इस हिसाब से वो कहीं जाकर अपना देश को नहीं भूलते हैं, शेख मोहम्मद और बिन वो एक तरह से अपने देश को जायद, परिवार के तौर पर लेते प्राइम हैं। मिनिस्टर और ऑफ ये बहुत इंडिया। अच्छी बात है उनकी। मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ मैं वो बोलता हूँ। इससे कई लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं ज़्यादा ही मोदी 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 वाला कोई सीन नहीं है। गाइज, जो मैं बता रहा हूँ आपको, दिल से बता रहा हूँ, जो मैंने अपने जब से मैं पैदा हुआ जो अनुभव किया, जितनी सरकारें आई हैं उनके हिसाब से मैंने आपको बताया। ये आपके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने अपने सामने रखा। मैं कोई बायस नहीं हूँ किसी खिलाफ। तो मैं कहाँ पे था, और भाई लोगों, भाई जो बुर्ज खलीफा है उसको भी ट्राई कलर से पूरा लाइट अप कर दिया गया। भाई क्या जो नज़ारा था भाई, वो मतलब चुम्बेश्वरी था भाई। और भाई लोगों को मुझे ये भी पता है, कई लोगों की जल रही होगी इसको देखकर, कि कैसे किसी इस्लामिक कंट्री में एक हिंदू टेम्पल बना दिया गया है। और जब इन्होंने अपने प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बताया कि कैसे उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट ही करी थी, जो वहाँ के किंग है मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने उन्होंने कहा आप बताओ हाथ रख के कहाँ पे आपको चाहिए, हम आपको उसी टाइम देंगे। भाई उस बंदे ने अपनी कमिटमेंट देखो, क्या कमिटमेंट दी। उसने कहा कि आप जो बोलोगे वहाँ देंगे। वो कमेटी है, जो ये ट्रस्ट है बैप्स का, इनको यहाँ चाहिए जी, उन्होंने कहा लो चको भाई। तो आप देख सकते हो कि मतलब कितना बड़ा
सॉफ्ट पावर है इंडिया की, उनके हल्के से थोड़ा सा कहने से, रिक्वेस्ट करने से ही उन्होंने उसी टाइम हाँ बोल दी कि हाँ भैया बताओ जहाँ आपको चाहिए। और भाई जिस हिसाब से मिले हैं भाई, ऐसा लगता है जैसे कोई कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए और जब मिले हैं तो भाई ऐसे गर्मजोशी से मिले हैं, मतलब भाई पीठ थपथपाते ही रह गए भाई एक दूसरे की। और लोग देख रहे हैं इनको, ये चल क्या रहा है, वो कह रहे हैं भाई ये हो क्या रहा है। और आप ये देख सकते हो कि वो जहाँ पे भी, जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे भी वो अपने भारत की बात करते हैं और कैसे अपने भारत को दिखाते हैं कि मैं भारत का देशी हूँ, मैं भारत से आया हूँ। बाकी सब भी मेरे जो देशवासी हैं वो वहाँ परिवार है। और उसी के साथ साथ जितने भी वो लोग हैं जो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बैठा हुआ है, उनको ही बोलते हैं कि भाई आपने मन लगन से काम करना है अपना, ताकि हमारे देश का नाम ऊंचा हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ही। और साथ ही साथ जब मैं लोगों को देखता हूँ वो कहते हैं मोदी 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 मोदी, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको पैसे देख के बुलाया गया, लेकिन भाई नहीं। जब मैं देखता हूँ और लोगों को जब वो लाइव आके बोलते हैं तो उनका जो प्रेम है अपने प्रधानमंत्री के प्रति, वो दिखाता है कि मतलब वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं और कितनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं उनके लिए, जो उन्हें उनके लिए काम किया गया, उनके लिए वीज़ा के रास्ते खोले गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में ही। सो भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई डेवलपमेंट के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।